तो जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय भैंसहा गांव में, बिस्वा तहसील, जिला सीतापुर में। यहां मेरे सामने कुछ किसान भाई बैठे हैं, कुछ मक्का के हैं, कुछ केले के हैं, कुछ गन्ने के हैं। हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से एक विस्तृत तरीके से खेती की जाए और प्रकृति के साथ मिलकर खेती की जाए। मेन काम है धरती माता के ऊपर काम करना। तो हमें राम केवल वर्मा जी ने बुलाया था इधर। वर्मा जी का एक बार ज़रा चेहरा दिखाओ। और उसके बाद हम लोग आए। अब यहाँ के बाद जाना है, थोड़ा निकलना है, टाइम हो गया। जल्दी जल्दी हम अपनी अच्छे से बातें निपटा लेते हैं। आपका क्वेश्चन था कि मैं इल्ली के लिए क्या करूं। इल्ली के लिए सर्वप्रथम आपके पास आता है मिट्टी का स्प्रे। ये जो मिट्टी है, यहीं पे 5 फीट का गड्ढा कहीं खोद लीजिए। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ले लीजिए। 20 किलो, 15 से 20 किलो। 1 किलो गुड़ डाल दीजिए 200 लीटर पानी में। 200 ग्राम हल्दी डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए आप 1-2 दिन के लिए। फिर इसको डंडे से चलाइए, 15 मिनट इंतज़ार कीजिए, बैठने दीजिए। ऊपर के पानी को जहाँ तक आप छान के स्प्रे कर सकते हैं, डबल ट्रिपल कपड़ा टंकी के मुंह पे रखें, छाने, बढ़िया से स्प्रे करें। केमिकल की तरह स्प्रे ना करें भाग भाग के, शांति से। इल्ली को निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कई दिन तक बनावा धरा रहे तो कल डरे वाला हुई 2 दिन। अब बात आती है आगे। आगे एक उपाय है बेसिलस थुरिंजेसिस और आपका वर्टिसिलम लखानी। इन दोनों का स्प्रे अगर आपने मल्टीपल करके पौधे के ऊपर किया तो इल्ली, किसी भी प्रकार की इल्ली हो, ज़मीन के नीचे की या ऊपर की, इल्ली नहीं टिकेगी उसके सामने। ये करता क्या है, ये सिस्टम में उतर के फंगस है और इल्ली के अंदर जो प्रोटीन है, इसका भोजन प्रोटीन है, ये उस प्रोटीन को खा जाता है। मतलब जैसे कोरोना ने हमें खाया, फेफड़े तो खाए कोरोना ने हमारे, वायरस छूने से भी लग रहा था। ऐसे ही इल्ली जहाँ पत्ते के ऊपर गई, वायरस वहाँ पड़ा हुआ है, गेम ओवर। 2 चीज़ हो गई। तीसरा, ये तो हो गया, एक हो गया आपका बोटेनिकल कंट्रोल, पहला वाला जो करा मिट्टी के स्प्रे का। दूसरा वाला मैंने आपको बायोलॉजिकल बताया। एक आता है बोटेनिकल। फिर दोबारा ऐसे पौधे दुनिया में बहुत हैं जिनके ऊपर इल्ली नहीं आती, या इल्ली को उससे नफरत है, दिक्कत है, कुछ है, सेंस उसको पसंद नहीं है, या इल्ली उससे दूर भागती है। जैसे आप अगर बिल्कुल एकदम पांडित्य धारण किए हुए हैं, गले में आपने वो कृष्ण भगवान की माला डाली हुई है, मथुरा वृंदावन वाली, और अगर आपके साथ एक आपका मित्र कोई खाना खाना बैठ जाए और वो नॉनवेज होटल में आपको ले जाए, तो आप बोलोगे भैया हरे कृष्णा, हट, हम नहीं छुएंगे। गलत तो नहीं कह रहे? ऐसे ही इल्ली। तो ऐसे कुछ पेड़ों की छानबीन की जाती है, हम लोग भी करते हैं। उसके बाद हम उनका तेल निकालते हैं। एक निकलता है अर्क, एक निकलता है तेल। अर्क के बाद वाली स्टेज तेल होती है, उसको आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। 1 एकड़ की डोज भी आ जाती है, आप मंगवाइए। उसके बाद सीधा डायरेक्ट, जैसा आप केमिकल दवाई डालते हैं, लाओ और सीधा ड्रम में डालो। उसके बाद स्टिकर मिला के स्प्रे। 20 दिन के लिए छुट्टी। 20 दिन तक इल्ली नहीं आएगी खेत में, आएगी तो मरेगी। ये केमिकल नहीं है। रेट का है एकड़ क्या? रेट में ऐसे वीडियो में तो आपको बता नहीं सकता, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिलहाल 500 रुपये का 1 एकड़ का है। एक और इसका सस्ता विकल्प बता देता हूँ। ऐसे 10 से 12 पत्ते 5-5 किलो, जिनको गाय भैंस बकरी नहीं खाती हैं, उनको इकट्ठा कर लो। 2 किलो तम्बाकू ले लो, 1 किलो हल्दी ले लो, 1 किलो अदरक ले लो, 1 किलो मिर्ची पीस लो, 1 किलो लहसुन ले लो। इन सबको एक साथ मिला करके 200 लीटर पानी में डाल दो। फिर इसके अंदर पानी भर दो, थोड़ा गुड़ डाल दो 1-2 किलो, और इसको आप छोड़ दो 45 दिन कम से कम, बढ़िया मज़े के लिए 3 महीने। उसके बाद इनका अर्क निकल जाएगा। इसी का फाइनेस्ट रूप मैंने भेजा आपको, बोतल में पैक करके। तो पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ, अब इसको आपने पर टंकी आधा लीटर लेना है। किसी भी चीज़ के साथ, रासायनिक कर रहे हो, जैविक कर रहे हो, उसके साथ मिला के स्प्रे मारना है। कोई भी कीड़ा मुक्त रहोगे आप, अगर आप इसको 10-10 दिन पे करते रहे तो। ये 4 तरीके बता दिए महाराज। एक पेमेंट वाला है, एक फ्री वाले हैं, जो चाहे वो कर लो। तो इसमें ये जो हमने बताया भूप्रहरी भूमित्र, एक में 9 प्रकार की फंगस हैं, ट्राइकोडर्मा, अर्जीनियम, विरिडी, सुडोमोनास
और बेसिलस थोरेंजिसिस, बेसिलस सेप्टिलिस, वर्टिसिनम लकानी, बिवेरिया वेसिना, मेटारिया मनीसोपले, ये 9 प्रकार के फंगस हैं। दुनिया के समस्त प्रकार के कीट, नीमाटोड, वायरस, एंटीवायरस सब इसके अंदर है। इनको बना लो अपने घर में। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा फंगस है तो आप उसमें फंगस के कैप्सूल अलग कर लो, 3 कैप्सूल आएंगे। एक में पूरी फंगस है, एक में पूरे कीड़े मारने की दवाई है, और एक में अकेला नीमाटोड की दवाई है। तो अगर ज़्यादा है तो तीनों का ड्रम अलग अलग बना लो। अब जैसे आपके खेत में फंगस की आपको दिक्कत लग रही तो एक ड्रम फंगस का बना कर रख लो, एक कीटनाशक का रख लो। बीटल दिखाई दिया तो कीटल वाला ये मार दिया, क्योंकि ये पर ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। फंगस दिखाई दी तो वो चला दिया। और नीमाटोड तो साल में एक बार भी छोड़ दोगे तो भी काम हो जाएगा, उसको भी अलग बना लो। अच्छा, जो फ्लावर भाई, और नहीं तो सबको एक साथ बना लो। हाँ जी, जो फ्लावर अब हो चुकी है केले की, उस पे फली की लंबाई के लिए कौन सी दवाई यूज किया? 6 किलो फली के लिए कोई दवाई नहीं आती। अच्छा, फली पे दवाई मारने के लिए किसी प्रकार की कोई दवाई बनी नहीं। जो साल भर उसने खाया उसका वो देगा। अगर आप अप्राकृतिक तरीके से फलियों की लंबाई बढ़ाते हो तो जो आपका फल खाएगा निश्चित रूप से वो मरेगा, उसके अंदर वो असर जाएगा किसी भी हालत में। कोई भी दवाई का असर फल के छिलके पे से या फल के अंदर से 3 महीने से पहले नहीं निकलता। तो आपका केला तो आया जून में, स्प्रे आप मार रहे हो उसमें अगस्त तक, तो क्या वो असर निकलेगा? दूसरी बात, स्प्रे मारने से कोई फर्क दवाई उस पर नहीं पड़ता। अच्छा, आप जितना जड़ में काम करेंगे। अगर हमने ऐसे इसका प्रैक्टिकल किया कि हमने बंच कवर चढ़ा दिया और हमने जड़ में काम किया तो हमारी फली 1 फीट 2 इंच की थी और नीचे वाली 8.5 पौने 9 इंच की। मतलब कोई स्प्रे नहीं, केवल बंच कवर। अभी दिखाऊंगा वीडियो, पड़ी है। हाथ के अंगा को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप वो ये फंगस वाला चलाते हैं। एक इसमें हमने बनाया भूमित्र। भूमित्र के अंदर 9 प्रकार के वो है आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन के 4, फास्फोरस का 1। आपने डीएपी डाल दिया ज़मीन में, पोटाश डाल दी ज़मीन में, सल्फर डाल दिया, जिंक डाल दिया, सब कुछ डाला। इसको घोल के देने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया ले जाएगा। अब बैक्टीरिया तो है ही नहीं ज़मीनों में, हमने छोड़े ही नहीं, इतना ज़्यादा बवाल डाल दिए। तो एक किट हमने वो बना रखी। इन दोनों को अपने घर पे लाके बना लो। जैसे छोटे छोटे हम 8-10 किसान हैं तो 10-15 बीघे वाले, तो 500-500 लीटर मिला के बना लो, ले जाओ अपने घर, मल्टीप्लाई करो, अपने खेतों में छोड़ो। जब ये ख़त्म हो जाए फिर सारे पैसे डाल करके फिर मंगवा लो। 100 बीघे ज़मीन की खेती हो जाएगी 3100 रुपये में। दुकान पे जाना नहीं, ना कीटनाशक लेने का, फंगिसाइड। मेन खर्चा आपका 70% कीटनाशक और फंगिसाइड का है। और बताओ कोई सवाल? हम जो ये केले में फ्लावरिंग के टाइम डीएपी डालते हैं, मूर्खता है। उगता है। अब यही कहेंगे, दूसरा शब्द तो मेरे पास है नहीं इसके लिए। ये तो बताने वाले मूर्ख हैं या करने वाले मूर्ख हैं? करने वाले हैं, बताने वाले हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। हाँ, अगर आप कर पाओ तो या तो फ्लोवरिंग आने पे 15 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, केवल 10 किलो एकड़ में, महीने में एक बार, 50 किलो पोटास, 10 किलो सरसों की खल, आधा किलो पोटेशियम ह्यूमेट, 200 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका भट्टी खाद बना करके दीजिए या इसे घोल करके दीजिए। ऐसे ना डालें, बिल्कुल भी दाना ना डालें। घोल करके पानी के साथ 9 इंच पानी के साथ चला दो या इसको जड़ों में डाल दो। यूरिया दबड़ के धानों ना ऊपर गया। हाँ, सब में। नंबर 2 बात, जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि 200 लीटर का ड्रम लो। अगर अच्छा फल चाहते हो, फल से पैसा चाहते हो, तो 200 लीटर के ड्रम में 6 किलो 0050, क्योंकि ये बोरी वाली का भी नहीं भरोसा चल रहा है कौन किसकी दे रहा है। 6 किलो 0050, 5 किलो अमोनियम सल्फेट। अब वो मिलेगा नहीं, आपके सर से उतर जाएगा नाम। नाम तो याद है लेकिन पिछली बार मिलेगा नहीं। मंगाया था मैंने। तो इसमें आप ले लो यूरिया, 3 किलो यूरिया, 1 किलो सल्फर WDG,
और इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट आधा से 1 किलो बहुत है। क्या क्या हो गया? यूरिया 0050, मैग्नीशियम और सल्फर, इन सबको मिलाओ आपस में, इंस्टेंट मिल जाता है। पर प्लांट 200 ml देना है, 4 दिन छोड़ के। सब गोल बना के दिया जी। ये ड्रिप वाला ज़्यादा सक्सेस है इसमें। पौधे के ऊपर से नहीं चढ़। अगर इसे 1 हफ्ते में करना है जड़ में, अगर इसे 1 हफ्ते पे लेके जाना है तो ये 0050 8 किलो हो जाएगा, यूरिया 5 किलो हो जाएगा, सल्फर 2 किलो हो जाएगा। हाँ, सल्फर 2 किलो हो जाएगा, मैग्नीशियम भी जो है वो 2 किलो हो जाएगा। आप ये करके देखो, उसके बाद भरण कैसा होगा मुझे बताना। लेंथ, लंबाई, भरना, चमक, शाइनिंग, सब कुछ ज़मीन पे काम करो। ये पोषक तत्वें चाहिए। अब इनके जो रेजिड्यू हैं वो ज़मीन में ना पड़े रहें, हमारी ज़मीनों को ख़राब ना करें, उसके लिए हमें भूप्रैरी भूमित्र पानी के साथ चलाना है या गोबर की खाद में मिला के रखना है। फिर अपने केले के खेत में 12 महीने, अब तो नमी रहेगी, खेत में फेंक दो, ऊपर से बारिश पड़ती तो हमारा शुद्ध रहेगा मामला। ये 2 तरीके आपके हैं। अगर स्प्रे करने का मन बहुत ज़्यादा बन रहा है, दिल नहीं गवाही दे रहा है आपका कि नहीं मैं तो करूँगा, तो फिर आपने 10 लीटर 20 लीटर 200 लीटर पानी में भूमित्र डाल दो, 250 ग्राम प्रोटीन, 250 मिक्सी न्यूट्री, 250 ग्राम गुड़, 10 ml स्टिकर डाल के 20-20 दिन में स्प्रे कर दो। मैंने तो फिर तो जो नेचुरल ग्रोथ है उसकी, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ लोग सब डेपी यूरिया यहाँ सब अब उनको बेचारों को पता नहीं है तो डालेंगे क्या? हाँ, यहाँ सब एकड़ में 4-4 5-5 बोरी डेपी डाल दे, क्यों? ज्यादा हो जाते। अब उनको पता नहीं है तो बेचारे करेंगे क्या? तो बच्चे दिक्कत में तो आप लोग अपने खेतों में भूप्रैरी भूमित्र चलाओ, मतलब जीवाणु और फंगस चलाओ जो मित्र हैं। वही आपके नंबर से आ जाएगा। हाँ, ये ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, पर्ची ले जाना सब लोग एक एक। और आप लोग माइक्रोराइजा चलाओ, स्टिकर मंगवाओ और केला गुरु जरूर लगाओ। चाहे आप सब्जी लगा रहे हो, चाहे धान लगा रहे हो, कोई भी फसल लगा रहे हो, केला गुरु का एक पैकेट में 3 डब्बे आएंगे आधा किलो के और 2 पैकेट आएंगे सीसी के छोटी छोटी। उसमें 2 बार तो जैसे धान है तो मिट्टी में मिला के फेंक दो, एक पैकेट को 2 बोतल के साथ आधा करके 2 बार में स्प्रे कर दो। तो मक्का धान सब में पड़ी दुनिया के किसी फसल में भी, स्पेशली वो केले के लिए बनाया था हमने, लेकिन हमने इसे सब फसलों पर प्रयोग करा चुके हैं। आप लोग अगर चैनल देखते होंगे तो आपने देखा होगा केला गुरु का कमाल। तो केला गुरु तो आया नहीं बार अभी, बताया ना, पूना से आएगा। अच्छा इनका आएगा, आप देखना, उसमें अद्भुत रिजल्ट है साहब, अद्भुत। तो वो कितने का है पैकेट? 1200 रुपये का 1 एकड़ का, एक ही बार लगाना है, बस खत्म कहानी। केला गुरु हम्म। वो कितने समय पर लगेगा? एक तो आप लगेगा वो स्टार्टिंग में ही 5वें दिन से चालू हो जाएगा। अच्छा, एक लगेगा वो आपका फरवरी में। ड्रेंच और स्प्रे, 2 ड्रेंचिंग 2 स्प्रे। ड्रेंचिंग तो पूरा पौधा लिया जी। माइक्रोराइजा भी आप 2 बार लगा दो केले में, एक तो लगा दो आप अभी पौधा लगाते समय, एक लगा दो आप फरवरी में। गिरेगा ही नहीं पौधा, जड़ इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी इसकी। फरवरी वाले में पूरे खेत में पानी के साथ छोड़ दो, अभी वाले में ड्रिंच कर दो जड़ों में। अगर ये सब सामान लगाया जाए तो पौधा बांधना नहीं पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं बांधना पड़ेगा, कम बांधना पड़ेगा। बांधना तो पड़ेगा लेकिन कम। मैं 30% पर 80 लगाता हूँ, अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। 70% मेरा ऐसे ही कट जाता है, झुकता है बोला, आज तक झुकने दो, मुझे क्या करना, सीधा खड़ा करके, टूटना नहीं चाहिए बस। देखो ये उत्पादन पे डिपेंड, उत्पादन जो है 30-35 किलो गहरा है तो टूट जाएगा पौधा। हाँ हाँ, टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। 25 किलो से ऊपर का गहर है तो टूटने का खतरा पे रस्सी बांधो। अब 25 किलो के होते कितने हैं? बड़ी मुश्किल से तो 20-25% तो होते हैं। बहुत ज़्यादा वजन नहीं हो पाता है। एवरेज अगर 25 किलो का आ जाए तो किसान राजा है। केले में 250 से 350 कुंटल के बीच में अगर आपका एवरेज आ रहा है, एक बढ़िया उत्पादन है ये सब आप बताओ तो हम लोगों ने क्या फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ी है, यहाँ तो मिलेगा नहीं कहीं। एक फ़ोन करो घर आ जाता है, अच्छा, इतना ही तो करना है। एक चीज बताइए, अब 4-5 लोग होगा मंगाने वाले तो हो जाते हैं, तो सिस्टम वही है, कॉल वाला। एक कॉल करो, सबका पैसा मिलकर ऑफिस में डाल दो, अपना पता लिख के भेज दो, जैसे इन्होंने भेजा ऐसे आ जाएगा आपके घर पे। ऑफिस पे उस पे पैसे डाल दो, ना कोई दिक्कत ना परेशानी। बाकी कुछ दिक्कत है तो इस पूरे सिस्टम के करता रहता, हम तुम्हारे सामने बैठे, हमें बताओ राहुल भैया ये दिक्कत है, सामान मंगवाया था नहीं आए। सर कुछ गन्ना पर चर्चा कर दीजिए। गन्ने के लिए भी यही है, मैं बताना सब एक ही है।
हमारा एक खेत बुवाई करते समय माइक्रोराइजा, अब उठ नहीं रहा, वो हो गया 3 महीने का हो गया। भूप्रहरी, भूमित्र, और मिट्टी के लिए तो है ही है मिट्टी मास्टर। वही चला हुआ। भूप्रहरी, भूमित्र, माइक्रोराइजा, और उसके ज़मीन के लिए आपका ये सुधारेंगे तो भूप्रहरी, भूमित्र ही आपको। गन्ना गुरु, हाँ गन्ना गुरु। गन्ना गुरु के अंदर भी जो है वैसी 5 पैकेट 5 बोतलें आती हैं, वो स्पेशल गन्ने के लिए है। वो 3000 रुपये का आपको घर पे पहुंचा के दे रहे हैं हम लोग। कैसे चलेगा वो? 25 दिन पे पहला ड्रिंचिंग, पिंचिंग? हाँ। उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा पहले पानी लगाना पड़ेगा। पहले। तो इस समय तो नमी है भरपूर जैसे। अभी नहीं चलेगा, अब टाइम गया आपका गन्ना गुरु का। वैसे अब क्या करें? अभी बताऊंगा, पहले इसकी तो सुन लो, गन्ना गुरु पूछा है तो। पहला ड्रिंचिंग 25 से 35 दिन के बीच में, दूसरा ड्रिंचिंग 35 से 45 दिन के बीच में। पहला स्प्रे 45 दिन पे ट्रिलिंग के लिए, दूसरा स्प्रे 65 से 75 दिन पे, और तीसरा स्प्रे 110 से 120 दिन के बीच में। ये 3 स्प्रे 2 ड्रिंचिंग कर दो, गन्ना समझ में नहीं आएगा आपकी, आसपास वाले ज़रूर देखने आएंगे। कोई केमिकल नहीं है, एकदम जैविक है क्या इसके अंदर? हार्मोन्स हैं जो गन्ने की बढ़वार के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें हमने इनमें बंद कर दिया। पूरा इको फ्रेंडली है। इसके अलावा आपको दुकान पे से कोई भी गन्ने की बढ़वार के लिए कुछ खरीदना नहीं जाना है, ना मोटाई के लिए, ना लंबाई के लिए, किसी चीज़ के लिए, ना पत्ते की चौड़ाई के कालापन, कुछ नहीं, सब इसी में है। अब तो पड़ेगा नहीं है। अब नहीं पड़ेगा। अभी आप अपने गन्ने पे 2 स्प्रे कर सकते हैं। हाँ स्प्रे कर देंगे। आधा किलो HTL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री, आधा किलो गुड़, अच्छा वो जो 15 ml स्टिकर, 10 से 15 ml, और 19 2 किलो, ये मिला के 2 स्प्रे करा दीजिए 15-15 दिन में। फिर मुझे बताइए गन्ना कहाँ है। एक जल्दी करवा दो ना, गन्ना बाढ़ जी तो जमीन हो जाएगी। नोट पे। ठीक है, वो बाद में करा दूंगा, वीडियो बन रही है इसीलिए मैं आप लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। आप लोग क्वालिटी पे आओ और गन्ने की, केले की दूरी पे जाओ। लाइन, ग्राफ लाइन से लाइन 8 फीट, और पौधे से पौधा 4.5 फीट। बड़ा ट्रैक्टर चलाओ सितंबर तक, और उसके बाद छोटा ट्रैक्टर चलाओ आराम से। यूपी में नहीं तो केला नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे, लंबे स्तर पर नहीं कर पाओगे। तो ये करना जरूरी है, ठीक है। सही रहेगा। हाँ, खेत में यहाँ अगर दीमक हो जाता, जैसे फसल काटे लगे, दीमक तो होना जरूरी है, नहीं होगी तो ये सब गलेगा कैसे। और कहूँ को ज्यादा नुकसान पहुँचता नुकसान इसलिए करता है कि हम खेत में झाड़ू मार के रखते हैं, पूरा पत्ता उत्ता इकट्ठा करके बाहर, तो दीमक किसको खाएगा। खेत बिल्कुल देव भी हो। आपने शेर पाल रखा है, उसको मीट नहीं दोगे तुम्हें खाएगा, उसका मीट से पेट भरे रहो तुम्हें खाएगा ही नहीं। हाँ जंगल उठा के बाहर फेंक देते। तो दीमक जो है, जो भी मृत शरीर हो चुका, आदमी का हो या जानवर का हो या पौधों का हो, उसको खा करके मिट्टी बनाने के लिए पैदा हुई है। उसका काम ही वही है, प्रकृति ने दे रखा। आप रोक कैसे सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि वो हरी जड़ों को ना खाए। उसके लिए हमने बिवेरिया बेसियाना आपको दिया है इस किट में। जब वो बिवेरिया बेसियाना के स्पोर ज़मीन में जाएंगे तो दीमक को कंट्रोल करेंगे, वो आपका फसल नहीं खाएगी। कितने रुपए का खर्चा है? 500 लीटर कल्चर 1500 रुपये में बना, तो 3 रुपये का एक पड़ा कि नहीं पड़ा। अब एक बोतल से 100 लीटर बन गया, कितने रुपए का हो गया। अब वो कहानी पैसों में चलेगी। 3 रुपये में 1 एकड़ का भला हो रहा है आपका। अब ये सोचना आपको है किधर जाना, इधर या इधर। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें केवल दुख होता है कि हमने इतना समय ख़राब किया और किसानों ने हमारी बात सुनी नहीं। अगर आप लोग सुन लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, पोती पोते नाती, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो आज, हम कम से कम इनके लिए एक स्वस्थ ज़मीन छोड़ के जाएं, एक अच्छे भारत का निर्माण करें। किसान को आज की तारीख में समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान देश की धुरी है, किसान और जवान। तो जवानों की तो ट्रेनिंग होती है, वो तो अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। किसान डगमगा गए, क्योंकि जो भी आता है किसानों को यूज करने वाला आता है। आए अपने प्रोडक्ट बेचे और लॉलीपॉप दिया और भाग गए। किसान हमेशा पिलते आ रहा है। हम लोग पिछले 5 साल से बहुत कोशिश में लगे हैं, 6500 से ज़्यादा किसान कार्यशालाएँ कर चुके हैं। गाँव जाके लोगों को समझाते हैं कि आप ये करो, वो इतनी चीज़ें बताई मैंने, इसमें कहाँ कुछ खर्चा है। वो कृषि एक व्यवसाय है, व्यवसाय में कम लगाना है, ज़्यादा कमाना है, इसी को तो व्यवसाय बोलते हैं। तो आप जो 1 एकड़ में 1.25 लाख रुपए की, भैया हमारे जाने के बाद एक ही गांव के होंगे,
आज बताओ। आप आराम से बात करना आपस में। हमारे यहाँ फौज में पिट्ठू लगा देते हैं। मोबाइल में है, इधर लाओ मोबाइल लाओ। ये मोबाइल सपना चौधरी के गाने देखने के लिए रखे हो ये वीडियो देख लियो। हैं? अभी खेत पे चलते हैं और फिर वहाँ जा करके आपको 2-4 चीज़ें बताते हैं, ठीक है? ठीक।